एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज, बेस एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि एसिड बेस के द्वारा, बेस एसिड के द्वारा, दोनों एक दूसरे के द्वारा कह लीजिए न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब जो बनता है सॉल्यूशन, ये साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन आप कह सकते हैं इसको। अब दिमाग में रहता है कि भाई एसिड बेस के द्वारा न्यूट्रल हो गया, बेस एसिड के द्वारा न्यूट्रल हो गया, तो साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स में लगभग रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और एल्केलाइन भी हो सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, हम ऐसे लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट क्या हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन से साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, किसका एसिडिक होगा, किसका एल्कलाइन होगा। तो इसको जानने के लिए आपको एसिड जो हैं वह कितने टाइप के हैं ये मालूम होना चाहिए। तो एसिड जो है वो स्ट्रांग एसिड है और वीक एसिड है। स्ट्रांग एसिड के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। पहले पिछले लेक्चर में हमने बताया था HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। तीन तो आपको याद ही करने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में कहा था आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे एस्टिक एसिड को आप याद कर लें, और H2CO3 यह इनऑर्गेनिक एसिड है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। इसको याद कर लेना चाहिए। ऐसे ही बेस में दो टाइप के, आप लोग कापी पेन लेकर बैठते ही होंगे, नोट करते होंगे, स्ट्रांग बेस और वीक बेस। स्ट्रांग बेस में आपको याद कर लेना चाहिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। ये तीन तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। वीक बेस में आप याद कर लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये याद कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने टॉपिक में क्या बताया कि एसिड और बेस मिलेगा तो साल्ट बनेगा।
तो कौन सा एसिड कौन सा बेस ये मिलाना है, ये सब चीज़ें सीखनी है आपको। और बीएससी लेवल पे इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, इंटरमीडिएट में इस पे कम जोर दिया जाता है। अब देखें हम ऐसे लिख रहे हैं, एक बोर्ड बना रहे हैं, यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया, यहाँ वीक एसिड लिख दिया, और इस टाइप का एक ऐसे कर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यहाँ पर वीक बेस। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन अगर बनावे तो क्या होगा, यस ए और यस बी। यहाँ पर बनावे यस ए और डब्ल्यू बी को, तो इसको और इसको मिला के हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही यह ले लें और ये ले लें, तो डब्ल्यू ए प्लस यस बी। ऐसे ही ये ले लें और यह ले लें, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो चार टाइप के साल्ट बने। एक साल्ट क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एस ए एस बी, दूसरा एस ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए और एस बी, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी। तो ये जो चार टाइप के साल्ट हैं, इन्हीं का पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सीखना है। अभी चारों टाइप के साल्ट के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सबके फार्मूला क्या है, अलग अलग यूज होने हैं। अब जैसे अगर हमको एस ए और डब्ल्यू बी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट लेना है, तो कैसे क्या करेंगे। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, ये सबसे सिंपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। वीक बेस में क्या लेना चाहेंगे आप, मान लीजिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। तो इसका एच एसिड का और बेस का ओ एच वाटर बनाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, साल्ट प्लस वाटर, ये साल्ट। तो अगर हम कहें अमोनियम क्लोराइड किस टाइप का साल्ट है, तो आप कहेंगे इट इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। ऐसे ही हमने सोडियम एसीटेट लिखा, तो पहले ये बताइए कि यह साल्ट है कि एसिड है कि बेस है। तो कैसे जानकारी हासिल करेंगे, इसमें हम पानी मिलाएं। देखिए ऐसे वाटर डालिए, वाटर का फार्मूला क्या है, ओ एच होता है और एच, यह दो पार्ट में टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, और क्या बनेगा, एस्टिक एसिड। और क्या बनेगा, यानी ओ एच।
दो बना। एस्टिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। NaOH कैसा है? स्ट्रांग बेस है। तो सोडियम एसीटेट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रांग बेस। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम एसीटेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा? एसिडिक होगा कि एल्केलाइन होगा कि न्यूट्रल होगा? इन तीनों में से एक जवाब सही है, दूसरा सब और गलत है। कैसे बताएंगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोई भी साल्ट, अभी और भी एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे। तो सोडियम एसीटेट का क्या करेंगे, पहले वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन लिख करके ये लिख देंगे। अब वीक एसिड किसे कहते हैं? जो एच आयन क्या देता हो, कम देता हो, लेस ऑन आयोनाइजेशन या इन वाटर। स्ट्रांग बेस कौन होते हैं? जो OH आयन ज़्यादा देते हो वाटर में, मोर। तो क्यों याद करना जरूरी है वीक एसिड स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग एसिड वीक बेस? इसलिए कि इनका आयोनाइजेशन पावर के आधार पे ही एक डिवीजन था। अब जब यह वीक एसिड है तो निश्चित रूप से एच आयन कम देगा ये, या स्ट्रांग बेस है तो OH आयन ज़्यादा देगा। अब सॉल्यूशन के अंदर आप देखें क्या चीज़ ज़्यादा है? इन एक्वस सॉल्यूशन OH आयन क्या है? इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे? एच आयन से। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा आएगा? एल्केलाइन आएगा कि नहीं? तो यह एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। और पीएच क्या होगी इसकी? पढ़े हम लोग पिछले लेक्चर में। 7 तो नहीं होगा, 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब 7 से ज़्यादा कितना? 7.4, 7.8 या 13.4 क्या होगा? इसी को एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना है उसके लिए फार्मूला आपको सीखना है, डेरिवेशन करना है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतनी बातें क्लियर हो गई कि सोडियम एसीटेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? एल्कलाइन है। दूसरा एग्जांपल समझें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो फार्मूला सही सही लिखने आना चाहिए, जिसको आइडिया न हो वो सीख लेगा, दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन ऐसे हमने देखे लिखा, Na2 और CO3। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी मिलाना है। अब पानी हम देखिए ऐसे लिख रहे हैं, Na के साथ किसको देंगे आप? OH देंगे कि नहीं, ताकि NaOH बने। यहाँ क्या दिया आपने? H। एक और वाटर डालिए। क्यों एक और वाटर? क्योंकि सोडियम कितना है? 2 है। तो ये 2 Na और 2 OH मिलके आपका 2 NaOH हो गया कि नहीं? और क्या हुआ? H2CO3 है। अब ये क्या है? स्ट्रांग बेस है कि नहीं? और ये क्या है? वीक एसिड है। तो स्ट्रांग बेस होने का मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। वीक एसिड का मतलब एच आयन का कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ
कम है, ऐसे कर दिया तो सॉल्यूशन कैसा आ गया, एल्केलाइन आ गया। और पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7। नेक्स्ट देखिए आप, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा। कॉपर सल्फेट लिखा, यह कैसे पता करेंगे साल्ट है कि नहीं, वाटर डालिए, यहाँ एच लिया, यहाँ ओ एच ले लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आइडिया आपको है कि सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। एक और एच वाटर लीजिए, क्यों एक और लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 बन जाएगा ये, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऑफ कॉपर या कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बताइए, स्ट्रांग एसिड है कि नहीं, और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। स्ट्रांग एसिड है तो क्या चीज ज्यादा होगी, एच आई। वीक बेस है तो क्या होता है इसमें, ओ एच आई। अब दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा होगा कि नहीं, ड्यू टू स्ट्रांग एसिड। तो नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या निकला, एसिडिक। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही कॉमन साल्ट है जो हम लोग नमक खाते हैं, इसमें पानी मिलाइए, यहाँ पे एच, यहाँ ओ एच, क्या बना, किसी को भी पहले लिखिए, चाहे NaOH को लिखिए चाहे Cl को, कोई इसमें याद नहीं करना कि पहले बेस लिखना है कि एसिड की बेस, कुछ भी। तो यह क्या है, आपको याद है यह स्ट्रांग बेस है, ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है। दोनों स्ट्रांग हैं कि नहीं, तो जब दोनों स्ट्रांग हैं तो OH आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगा, और जो H आयन है उसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। और इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7। तो ये 3 एग्जाम्पल आपने देख लिया, चौथा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। अब मान लीजिए अमोनियम एसीटेट है, इसमें वाटर मिलाइए, यहाँ OH दे दें, यहाँ H दे दें, तो एस्टिक एसिड और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, एस्टिक एसिड क्या है, वीक एसिड, NH4OH क्या है, वीक बेस। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। वीक एसिड कहने का मतलब कि इसमें OH आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वीक बेस H आयन का कंसंट्रेशन कम है, वीक एसिड है। वीक बेस है तो OH आयन का भी कंसंट्रेशन कम है। लेकिन इस टाइप के कॉम्बिनेशन में, मतलब वीक एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन में, ये दोनों कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, ये ज़्यादा हो, तीनों पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में ये कहना कि ये न्यूट्रली होगा, एल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा, ये ऐसे डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। क्यों,
इसके लिए इसीलिए जो एसिड है वीक है तो कितना वीक है, बेस है वीक है तो कितना वीक है, ये सब की बातों को ध्यान देना पड़ता है। और इसके लिए वैल्यू निकाली जाती है के ए और के बी, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ऐसे टाइप के साल्ट में देखा गया कि ये के और के बी की वैल्यू बराबर नहीं होते। हर वीक एसिड के लिए के की वैल्यू अलग अलग है, हर वीक बेस के लिए के बी की वैल्यू अलग अलग है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसलिए जब सारे वीक एसिड की के वैल्यू अलग अलग होती हैं, वीक बेस की वैल्यू अलग अलग होती हैं के बी, तो के और के बी जब इक्वल ही नहीं होंगे तो ये वाली बात नहीं होगी। हो सकता है के ज़्यादा हो के बी कम हो, के बी ज़्यादा हो के कम हो, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, पीएच। अब इस केस में क्या होगा, 7 भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के ए। तो क्लियर नॉलेज लेना है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कि वास्तव में इसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी, 7 से ज़्यादा होगी, 7 से कम होगी। इन सब की ही चर्चा हम लोग करेंगे लेक्चर में। तो जो साल्ट आया, अगर आप देखें तो कौन कौन साल्ट आया, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का, स्ट्रांग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का। एक एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो वीक एसिड मान लिया जाए, क्या ले लें, एस्टिक एसिड, और स्ट्रांग बेस है NaOH। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी मिलाया जाए तो यह NaOH देगा जो स्ट्रांग बेस है, एच इसके साथ जुड़ जाएगा एसीटेट के साथ, एस्टिक एसिड बन जाएगा, वो वीक एसिड है। इसका एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड ले लें, वाटर मिलाएं तो क्या होगा, HCl आएगा जो क्या, स्ट्रांग एसिड। OH इसके साथ जुड़ेगा जो वीक बेस। इसमें हम लोग अमोनियम एसीटेट ले लेते हैं और इसमें हम लोग NaCl ले लेते हैं। अब इन सब के पीएच वैल्यू के अलग अलग फार्मूला हैं। तो इसका जो पीएच है तीनों का हम लिख रहे हैं, इसको नोट चाहे कर लें आप, जरूरत पड़ेगी। देखिए, याद करने का बहुत आसान तरीका है। हमने क्या किया, इसको भी छोड़ दिया है, 7 सबका लिख लिया। इसमें देखिए क्या है, वीक एसिड है, बेस क्या स्ट्रांग है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन। तो 7 से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। इसमें क्या है, एसिड स्ट्रांग है तो पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी, कम। इसमें वीक एसिड वीक बेस है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि चलिए वो के और के बी पे डिपेंड है तो हमने यहाँ प्लस लगा लिया है। और इस साल्ट का पीएच हमेशा क्या रहेगा, 7। क्यों हमेशा 7 रहेगा, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे, एक क्वेश्चन बना के करेंगे कि वाई साल्ट ऑफ SASB हैज फिक्स्ड पीएच वैल्यू 7। अब इसमें देखिए क्या करना है, इस 7 प्लस हो गया, यहाँ पे आपको हाफ लिखना है और यहाँ पे PKA प्लस log C, इसमें हाफ PKB प्लस log C।
यहाँ पे हाफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अलग लिख रहे हैं हम, pKa प्लस pKb। हाफ pK, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 7 प्लस, इसको हम हटा दें, 7 प्लस हाफ pKa, हम सोच रहे थे कि एक ब्रैकेट से काम चला लें, माइनस हाफ pKb। ठीक है, चलिए। तो ये चार आपको फार्मूला बता दिया, 7 7 सब में लिखना है, इसमें प्लस हाफ pK। यह याद करने का और तरीका है, यह क्या था, वीक एसिड था, तो जो वीक हो उसी को यहाँ पे लिखना है। यह वीक था तो यहाँ पर बेस लिखना है, इसमें दोनों वीक थे तो दोनों लिख दिया, लेकिन टर्म 3 ही रहेंगे। इसमें आपके कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है मोलारिटी में, किसका, साल्ट का। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेंगे, ताकि अगले क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और क्या सीखना है, यह फार्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग डेरिवेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स क्यों लिख रहे हैं, 4 टाइप के साल्ट हैं, तो चारों के ये डेरिवेशन किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको अगला क्लास हमारा पढ़ना होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, रुके रहिएगा, कुछ बात करनी है आप लोगों से।